बहुत बहुत स्वागत है आप सभी बच्चों का एक बार क्लास 12th में। और आज हमको स्टार्ट करना है कैसे फॉर्म करेंगे एल्किल हैलाइडों को। एल्किल हैलाइडों के बनने की क्या क्या विधियां हैं उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ पे विरचन दिया है। ठीक है, विरचन का मतलब फॉर्मेशन से ही मतलब है कैसे बनाया जा सकता है, एल्किल हैलाइडों को हम कैसे बना सकते हैं। तो जो सबसे इंपॉर्टेंट हमारा है, पहला है एल्कोहलों से कैसे बनाएंगे। ठीक है, एल्कोहल से कैसे हम बना सकते हैं एल्किल हैलाइडों को, इसको देखते हैं। तो एल्किल हैलाइडों को एल्कोहल से बनाने के लिए बहुत सारी विधियां हैं। उसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट विधि है वो आपका है थायनिल क्लोराइड से। ठीक है, अगर एल्कोहल से बनाने की जब बात आती है तो थायनिल क्लोराइड को ज़्यादा प्राथमिकता हम लोग देते हैं, प्रियोरिटी इसको हम ज़्यादा देते हैं। क्यों इसको प्रियोरिटी ज़्यादा देते हैं? क्योंकि इसके फॉर्मेशन में क्या होती हैं, हैलो एल्केन के साथ साथ कुछ गैसें भी फॉर्म होती हैं, और ये जो गैसें होती हैं उनको हम आसानी से हैलो एल्केन के साथ सेपरेट कर सकते हैं। ठीक है, तो हम वही बनाते हैं जो हमारे लिए क्या हो, सुविधाजनक हो। कोई भी यही चाहता है कि हम वही बनाएं जो हमारे लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण हो, सुविधाजनक हो। ठीक, ताकि हम आसानी से सेपरेट कर सकें। मान लो और भी बहुत सारी विधियां हैं, लेकिन उसमें जो बनेंगी उसमें क्या होगा, फिर अलग करने में दिक्कत होगा। तो देख लेते हैं एल्कोहल का जनरल जो फार्मूला होता है वो होता है ROH। ठीक है, R क्या है, एल्किल ग्रुप है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर मान लीजिए आप R को क्या लीजिए, सपोज करिए CH3 ले लेते हैं। ठीक है, तो ये CH3OH हो जाएगा। यानी एल्किल ग्रुप को आप क्या लीजिए, मेथिल ग्रुप ले लीजिए। तो मेथिल ग्रुप लेंगे तो मेथिल एल्कोहल हो जाएगा। ठीक है, अगर R को चेंज कर दीजिए, क्या ले लीजिए, C2H5 कर दो। ठीक है, C2H5 कर दो, C2H5OH क्या हो जाएगा, एथिल एल्कोहल हो जाएगा, ये एथेनॉल हो जाएगा। ठीक है ना। तो यहाँ पे जो भी हम समझाएंगे वो एक जनरल रिएक्शन के बारे में बात करेंगे, और आप उसको चेंज करके अपने अकॉर्डिंग डिजायर्ड कंपाउंड का फॉर्मेशन कर सकते हैं। ठीक है, जैसे जो फर्स्ट हमारा जो रिएक्शन है इसको समझते हैं। देखिए, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत ज़्यादा वर्ड से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, रिएक्शन आपको आएगा, समझ में आ रहा होगा। ठीक, बातें अगर ये क्लियर हो रही हैं तो आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत आगे चले जाएंगे। इसलिए रिएक्शन को ही समझना ज़्यादा हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। चलिए देखते हैं। तो फर्स्ट जो हमारा रिएक्शन है ROH प्लस HCl। ठीक है, ROH प्लस HCl गिव्स क्या देता है, ये RCl प्लस H2O। ठीक है, RCl प्लस H2O। कुछ कलर्ड यूज किया है। ठीक है, कुछ कलर में समझाना चाह रहा है आपको ये बुक। क्या समझाना चाह रहा है, देखिए यहाँ OH है और यहाँ H है। ठीक है, OH और H, तो OH और H मिलकर क्या बनेगा, H2O बन जाएगा। क्या बचा, एल्किल ग्रुप बच गया R और Cl। ठीक है, तो यहाँ से फिर R और Cl आपस में रिएक्शन करेंगे और क्या बनेगा, RCl बन जाएगा। RCl मतलब हेलो एल्केन बन जाएगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर यही हमारा क्या होता, CH3 रहता, ठीक, बॉन्ड OH रहता, ठीक, प्लस HCl रहता, तो यहाँ H2O बनता और CH3Cl बन जाता। ठीक है, अगला जो हमारा है ROH यानी एल्कोहल का क्या करिए, सोडियम ब्रोमाइड और H2SO4 से रिएक्शन करा दीजिए। ठीक है, तो जब भी
केटायन हो, ठीक, जब भी कोई मेटल आयन होता है तो वहाँ साल्ट बनने की टेंडेंसी होती है, ठीक है, साल्ट जरूर बनता है। कोई मेटल हो, केटायन हो और साथ ही साथ एनायन हो, प्रबल एक क्या हो, एनायन हो, ठीक है, स्ट्रांग एनायन हो और एक केटायन हो तो वहाँ साल्ट बनने की टेंडेंसी होती है। तो यहाँ पे भी देख लीजिए, यहाँ सोडियम आयन है, ठीक, और यहाँ पे सल्फेट आयन है, ठीक है, सोडियम आयन और सल्फेट आयन है। तो क्या बनेगा, सोडियम सल्फेट भी बन सकता है, ठीक, या सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट भी बन सकता है। अब ये किस पर डिपेंड करता है, कंडीशन पे डिपेंड करता है कि कंडीशन क्या है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ OH है और एक इसमें से हाइड्रोजन लेकर के H2O एक मोस्ट स्टेबल कंपाउंड है, H2O का फॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक है। फिर बचेगा आपके पास क्या, HSO4 निगेटिव, यानी H2SO4 किसमें ब्रेक होता है, H2SO4 जो होता है वो ब्रेक होता है HSO4 निगेटिव और प्लस H पॉजिटिव आयन, ठीक है, HSO4 निगेटिव में और H पॉजिटिव आयन में ब्रेक होता है। तो HSO4 निगेटिव और Na पॉजिटिव, ठीक है, क्या बनाता है, NaHSO4। बात समझ में आ रही है। तो NaHSO4 बन जाएगा और OH और H मिलके H2O बन जाएगा, OH निगेटिव आयन और H पॉजिटिव आयन मिलके H2O बन जाएगा। अब यह क्या बचा है, यहाँ पे R बचा और Br बचा, यानी RBr बन जाएगा। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट रिएक्शन की तरफ। रिएक्शन समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसीलिए इस पर हम ज़्यादा फोकस कर रहे हैं और इसको ज़्यादा टाइम लेकर के समझाने का प्रयास कर रहे हैं। अगला जो हमारा है वो है 3 मोल ऑफ ROH, ठीक है, 3 मोल एल्कोहल फास्फोरस ट्राई हैलाइड के साथ रिएक्शन करेगा और क्या बनाएगा, 3RX, यानी 3 मोल ऑफ द हेलो एल्केन बनाएगा और H3PO3 बन जाएगा। ये क्या है, ऑक्सा एसिड ऑफ द फास्फोरस है, ठीक है, H3PO3 होता है, H3PO4 बनता है, ठीक है। 5 टाइप के ऑक्सा एसिड फास्फोरस फॉर्म करता है, जिसको आप पढ़ेंगे P ब्लॉक में, ठीक है। अभी मैं P ब्लॉक नहीं पढ़ाया हूँ, लेकिन उसको भी कवर करूँगा। ऑर्गेनिक जानबूझ के स्टार्ट किया हूँ क्योंकि ऑफलाइन जो है वो फर्स्ट पेपर में पढ़ा दिया हूँ, ठीक है। तो सेकेंड पेपर इधर से स्टार्ट कर दिया हूँ ताकि बच्चों का नुकसान ना हो, अधिक से अधिक वो पढ़ सकें, एग्जाम आने वाला है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, ROH प्लस PCl5, ठीक है, इसको समझ लीजिए। ROH प्लस PCl5 क्या बनाता है, RCl, ठीक है, POCl3 बनाता है। और लास्ट वाला जो ये रिएक्शन है थायनिल क्लोराइड वाला, ये मैं पहले बताया था कि ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप ज़्यादा केयरफुली देख लीजिएगा। फिलहाल इसको समझ लेते हैं, ROH प्लस PCl5, तो यहाँ लिख लीजिए ROH, ठीक, और प्लस PCl5 को थोड़ा सा आप ऐसे लिख लीजिए, ठीक है। PCl5, तो पहले जो हमारा बनाना है वो तो बन जाएगा। सबसे पहले यहाँ से RCl बन जाएगा, उसके बाद से बनता है POCl3, ठीक है, POCl3, और यहाँ से AH और Cl एक बाहर हो जाएगा। तो HCl, ये देखिए ये बाहर हो जाएगा HCl, ठीक, यहाँ से, और RCl ये निकल जाएगा। क्या बचा हमारे पास,
2 Cl तो पहले निकल चुके हैं, ठीक, एक Cl ये निकल चुका है, एक Cl ये निकल चुका है। बचा हमारे पास क्या, PoCl3 ने बचा है। यहाँ देखिए ये PCl3 और यहाँ पे O, तो PoCl3 बन जाएगा। ठीक है, तो इसका अगर हम स्ट्रक्चर बना करके समझें और याद करने का प्रयास करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। चलिए अगला देख लेते हैं। अल्कोहल जो है वो रेड फास्फोरस की उपस्थिति में हैलोजन से रिएक्शन करता है और RX बनाता है। ठीक है, रेड फास्फोरस, लाल फास्फोरस का उपयोग माचिस बनाने में किया जाता है। ठीक है, मैच स्टिक जिसको कहते हैं। तो यहाँ पे तो बहुत ज़्यादा सोचना ही नहीं है, क्या होगा, हाइड्रोक्साइड आयन जो है वो रिप्लेस हो जाएगा और हैलाइड आयन उसके जगह पे आ जाएगा। अगला जो हमारा है, मैं पहले बताया था, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये थायनिल क्लोराइड से जो रिएक्शन हो रहा है, इसको कैसे समझेंगे। यहाँ से ROH है और प्लस SOCl2 है। ठीक, तो यहाँ SO2 बन जाता है। ठीक, SO2 बन जाएगा, HCl बन जाएगा और RCl बन जाएगा। ठीक है, मतलब जो बनाना है वो तो बनेगा ही। हेलो एल्केन बनाना तो सबसे पहले हेलो एल्केन को आप बना लीजिएगा। एग्जाम में कभी भी ये बात ध्यान दीजिएगा कि आप जो बना रहे हैं उसको आप पहले बना लेंगे। ठीक है, मतलब आप किसका फॉर्मेशन कर रहे हैं, हेलो एल्केन का फॉर्मेशन कर रहे हैं ना अल्कोहल से, तो सबसे पहले हेलो एल्केन को लिख लेंगे। उसके बाद हम उसके जो बाह्य प्रोडक्ट हैं, ठीक है, उसके बारे में सोचेंगे। बाह्य प्रोडक्ट के बारे में उसके बाद सोचते हैं। और एक ट्रिक याद रखिए कि एग्जाम में कभी भी गलत नहीं लिखते हैं। ठीक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड में ध्यान दीजिएगा इस बात को कि गलत मत लिखिएगा। जो लिखना है उसको लिख दीजिएगा, मतलब जो हमारा कंपाउंड बनाना है उसको आप लिख सकते हैं, लिख लेंगे। लेकिन जो साइड में जो बन रहे हैं, वह प्रोडक्ट जो बन रहा है, अगर मान लो एक आध भूल भी गया तो उसको लिखने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, उसको लिख देंगे प्लस अदर कंपाउंड। ठीक है, कभी भी लेकिन गलत नहीं लिखते हैं। एकदम क्लियर है 100% कि हाँ यही बनेगा तो लिख दीजिए। नहीं क्लियर है तो उसको मत लिखिए। जो लिखना है हमारा, जो हमारा बनना है उसको तो हमने लिखा है। एक बार फिर से इसको समराइज कर देते हैं। अल्कोहल HCl से रिएक्शन करता है, जिंक क्लोराइड की उपस्थिति में क्या बनाता है, हेलो एल्केन बनाता है, प्लस वाटर बनेगा। ठीक है, यानी एसिड से भी रिएक्शन करता है और एसिड से, सल्फ्यूरिक एसिड से सोडियम ब्रोमाइड साल्ट की उपस्थिति में रिएक्शन करता है। ठीक है, थायनिल क्लोराइड से रिएक्शन करता है, फास्फोरस ट्राइक्लोराइड से रिएक्शन करता है, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड से रिएक्शन करता है। तो इधर तो सब अल्कोहल है, इसको तो याद करना है नहीं, बस आप यही चीज़ याद कर लिए। HCl से भी करता है, H2SO4 से भी करता है, PCl3 से भी कर सकता है, PCl5 से भी कर सकता है और थायनिल क्लोराइड से भी कर सकता है। ठीक, और इतने तरीके से हम लोग हेलो एल्केन का फॉर्मेशन कर सकते हैं। ठीक है, चलिए ये तो हो गया अल्कोहल से। अगला हमारा है हाइड्रोकार्बनों से। ठीक है, यानी हाइड्रोकार्बनों से भी हम क्या कर सकते हैं, हेलो एल्केन बना सकते हैं। तो इसमें जो पहला है, एल्केनों के मुक्त मूलक हैलोजनन द्वारा। ठीक है, एल्केनों के मुक्त मूलक हैलोजनन द्वारा। तो फ्री रेडिकल हैलोजिनेशन रिएक्शन ऑफ द एल्केन। मुक्त मूलक को क्या कहते हैं, फ्री रेडिकल्स कहते हैं, और हैलोजिनेशन द्वारा। तो इसको हम क्लास 11th में भी पढ़े हैं। एल्केन जो होते हैं वो सनलाइट की उपस्थिति में क्या करते हैं,
मुक्त मूलक बनाते हैं, फ्री रेडिकल्स बनाते हैं। और जो हैलाइड है, हैलाइड कर रहे हैं, जो हैलोजन है, हैलोजन मॉलिक्यूल्स हैं, वो भी फ्री रेडिकल बनाते हैं। और इस तरह से लाइट की उपस्थिति में हैलो एल्केन का फॉर्मेशन हो जाता है। जैसे एग्जांपल के तौर पर देख लीजिए, सबसे सिंपलेस्ट मेथेन से ही समझ सकते हैं। मेथेन है, ये सभी CH4 होता है ना, सभी हाइड्रोजन है, और यहाँ पे बनाते हैं Cl बॉन्ड, Cl। क्या होगा इसमें, होमोलिटिक क्लीवेज होगा, यहाँ से होमोलिटिक क्लीवेज हो जाएगा। देखिए क्लीवेज दो तरह का होता है, एक होता है हेट्रोलिटिक और दूसरा होता है होमोलिटिक। ठीक है, क्लीवेज मीन्स होता है टूटना, विदलन हिंदी में कहते हैं विदलन, और इंग्लिश में कहते हैं क्लीवेज, क्लीवेज या आर फीजन। ठीक है, क्लीवेज भी बोल सकते हैं और फीजन भी बोल सकते हैं। तो यहाँ से H और यहाँ से Cl आपस में मिलकर क्या बनाते हैं, HCl बनाते हैं। ठीक है, HCl बन जाएगा और CH3Cl बन जाएगा। ठीक है, ये रिएक्शन क्या होगा, अगर कंडीशन हमारा अलाउ करता है तो ये रिएक्शन चलता रहता है। मतलब पहले रिएक्शन में क्या होगा, CH3Cl बनेगा और HCl बन जाएगा। फिर ये रिएक्शन यहीं पे स्टॉप नहीं होगा, फिर से रिएक्शन आगे बढ़ेगा। ठीक है, अगले बार फिर ये रिएक्शन होगा और क्या बनेगा, CH2Cl2 बनेगा और फिर HCl बनेगा। ठीक है, फिर अगला जो थर्ड स्टेज है, थर्ड स्टेप में क्या होगा, CHCl3 बनेगा और फिर HCl बनेगा। और लास्ट स्टेप में, फोर्थ स्टेप में क्या होगा, CCl4 बन जाएगा और HCl बन जाएगा। यानी ये रिएक्शन क्या होता है, चलता रहता है। इसीलिए इसको 3 स्टेप में आप पढ़े होंगे, इनिशिएशन, प्रोपेगेशन एंड टर्मिनेशन। ठीक है, इनिशिएशन मीन्स स्टार्ट होता है रिएक्शन, फिर प्रोपोगेट होता है, आगे बढ़ता है। ठीक, और टर्मिनेट होता है मीन्स समाप्त होता है लास्ट में। तो इसको आप क्लास 11th में एक बार रिवाइज कर लेंगे जा करके बढ़िया से। ठीक है, आज यहीं तक देख लेते हैं।